पे। अब तो यूपी भी आ गया है, पंजाब भी आ गया है और राजस्थान भी आ जाएगा, धीरे धीरे पूरा भारत आ जाएगा। तो समय रहते सैनी साहब आप इन कर्मचारियों की मांगों को मान लीजिए, नहीं तो आपका समझौता करवाने वाला इस भारत देश में कोई नहीं रहेगा। भाई बैंड बजाना तो हमारा पहला कर्तव्य है। अब तक मुख्यमंत्री उन लोगों से पाला पड़ा था जो उनके पैर छूते थे, वाल्मीकि समाज के नेता जो सफाई आयोग के लिए है। अब कट्टर क्रांतिकारी उतरे हैं। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੰਡੀ ਪਿੱਟਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ 19 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆਊਗੀ। फिल्म का एक गीत आपने सुना होगा, हम बेवफा हरगिज़ ना थे पर तुम वफा कर ना सके। तो तमाम सफाई कर्मचारी हमारे साथ हैं और यूपी और पंजाब से सफाई कर्मचारी यहाँ पहुँचे हैं सिरसा के सफाई कर्मचारियों को अपना समर्थन देने के लिए। बबलू जी सही कर रहा हूँ ना ये गीत में? ओके 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 ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी हरियाणा से सफाई कर्मचारियों को मजबूती देने के लिए यूपी से आए हैं और हमारी पंजाब की राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ की टीम भी पहुंची है। और अभी 9 राज्य के लोग जहां जहां राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ की टीम काम कर रही है, वहां से भी लेटर हम जारी करवाएंगे मुख्यमंत्री के खिलाफ, क्योंकि अगर इनकी बात नहीं मानी गई तो फिर अब की सरकार हिल जाएगी। क्योंकि जब सफाई कर्मचारी अपने अधिकार के लिए आंदोलन करता है तो हड़ताल से अच्छी सरकार हिलती है। अब माननीय मुख्यमंत्री नवाब सैनी जी कुर्सी पकड़ के बैठ जाइए, क्योंकि ये वो सफाई कर्मचारी है जब सुबह 5 बजे उठकर जब आप अपने बिस्तर एसी वाले कमरे में बैठकर जब आप लेटे रहते हो ना, तब ये पूरे हरियाणा को साफ करते हैं। अब ये अपने अधिकार के लिए आ गए मैदान में। अब समझौता नहीं होगा, अब तो रिजल्ट लिया जाएगा, आर पार की लड़ाई होगी। इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तैयार हैं। हालांकि यूपी वालों को अक्सर कहा जाता है कि यूपी वाले बैंड बजाने बड़े बड़े माहिर हैं। ज़रूर बजेगी भाई, बैंड बजाना तो हमारा पहला कर्तव्य है। क्योंकि देखिए, जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। हम तो 25 साल से रो रहे हैं, भैया देख लो, भैया बाबू साहब कर लो, लेकिन अब तो इनकी बैंड बजेगी कायदे से। क्योंकि अब हरियाणा से एक चिंगारी उठी है, ठेका प्रथा बंद करो, पक्की नौकरी का प्रबंध करो। और हरियाणा से ये धीरे धीरे चिंगारी यूपी तक पहुंच गई। और जब यूपी पहुंची है तो आप समझिए कहाँ कहाँ पहुंचेगी। जब यूपी से अभी मुख्यमंत्री आवास भी घेराव करने के लिए हम लोग पोस्टर भी जारी कर दिया, आपके पास हम भेज देंगे। क्योंकि ठेका प्रथा हमारा ख़त्म कराइए, क्योंकि ये हमारे खून चूस रहे हैं। ठेकेदार कम तनख्वाह दे रहे, पीएफ के नाम पे करोड़ों रुपए घोटाला कर रहे हैं। वो 1000 रुपये हमारे सफाई कर्मचारी अपने बच्चों के नाम पे पीएफ करवा दे, एफडी करवा दे तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन ठेका सफाई कर्मचारियों का पीएफ का नाम पे पैसा काट रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं क्यों इनके साथ खिलवाड़ कर, कमज़ोर समझ रहे हो? अब ये कमज़ोर नहीं, अब आओ सामना करने। अब दिखाएंगे कि सफाई कर्मचारी जब अपने हक के लिए रोड पे उतरता है तो कितना ताकतवर है। अब तक मुख्यमंत्री नवाब सैनी को उन लोगों से पाला पड़ा था जो उनके पैर छूते थे, वाल्मीकि समाज के नेता जो सफाई आयोग के लिए है। अब कट्टर क्रांतिकारी उतरे हैं। सफाई आयोग की लालसा किसी को नहीं, समाज की लालसा है, समाज को भला होना चाहिए। जय भीम। भाई साहब, पंजाब सबक सिखाने में बड़ा माहिर है। बिल्कुल सिखाएंगे। ये तो आपने कह ही दिया है, सबक सिखाने में बड़ा माहिर है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਖਮਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੂੜਾ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੰਡੀ ਪਿੱਟਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ 19 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆਊਗੀ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਫਾਈ ਕਾਮਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੋਊਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਭੱਜ ਜੂਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਾ ਪੈਨ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ सत्ता के विचों ख़त्म कर देना है। मनोज जी, बेवफा तो नहीं थे आपके, लेकिन वफा क्यों नहीं मिली आपको? देखो सर, इनके जो खून में ही वफादारी नहीं है तो ये हमारे साथ वफा करेंगे क्या? ठीक है, ये हैं ही बेवफा, तो बेवफाई की ही उम्मीद कर सकते हैं, इनसे वफादारी की उम्मीद नहीं की जा सकती इनसे। अब यूपी और पंजाब दोनों आपके साथ हैं जी।
राजस्थान से भी फ़ोन आए हैं। जी। राजस्थान भी हमारे साथ है। जब यूपी और पंजाब हमारे साथ है तो फिर डर किस बात का है? वो कहते हैं ना, वो वीरू फिल्म में उसमें कहा गंदा गंदा, जब बोल दिया तो देख लेंगे। जब हमारे भाई हमारे साथ में खड़े हैं तो अकेला हरियाणा का हम पूरे भारत को देख लेंगे जी। मैं भाई साहब, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। जी। यूपी और पंजाब साथ में नहीं है। बबलू टाइगर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरा देश इनके साथ में है। अच्छा, पूरा यूपी और पंजाब नहीं, पूरा देश इनके साथ में है। जब यहाँ पर वक्त ऐसा पड़ेगा तो आपको हम बता भी देंगे और दिखा भी देंगे कि पूरा देश है जो हरियाणा की धरती पर इकट्ठा होगा। अगर इन्होंने हमारी ये बातें नहीं मानी तो बड़ी जल्दी जो पूरा देश है आपके हरियाणा शहर में वो इकट्ठा होकर सैनी साहब की जो कोठी का घरोह है वो भी करेगा। प्रधानमंत्री जी का घरोह भी बड़ी जल्दी हम करने वाले हैं। टाइगर साहब, टाइगर की भूमिका निभानी पड़ेगी आपको। हम तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। वाल्मीकि की जबान है और वाल्मीकि ने एक बार जबान दे दिया तो आवाज दो, आवाज दो। पक्की बात है ना कि आपकी जुबान है? पक्की जबान है। वाल्मीकि ने एक बार जबान दे दिया तो दे दिया, पीछे नहीं हटने वाले। क्योंकि हमारी माओं ने संघर्ष करना सिखाया है। हमारे खून में दलाली नहीं, दलाल वो लोग होंगे जिनके बाप नालायक होंगे। हम लोग संघर्ष करने वाले हैं। हमें किसी पद की लालसा नहीं है, क्योंकि मरने के बाद हमारे समाज के कंधे पे जाना है, वो सबसे बड़ी चुनौती है। और हम लोग भगत सिंह को मानने वाले हैं। भगत सिंह की विचारधारा है, अंबेडकर साहब की विचारधारा है, और जिनके इधर दो महापुरुषों की विचारधारा वो तो पीछे कदम करा ही नहीं सकता। बस इनका आदेश का ज़रूरत है। ये कहेंगे चंडीगढ़ चलना है तो चंडीगढ़ चलेंगे। भले हम लोग 10 आदमी जाएंगे लेकिन मर्द जाएंगे, पीछे हटने वाले नहीं। जितनी लाठी पड़ेगी उतना बीजेपी नुकसान झेलेगा। हाँ जी, नरेश जी, मिल गया फुल सपोर्ट। हमें बहुत धन्यवाद करता हूँ उत्तर प्रदेश का, पंजाब मेरे बड़े भाई हमारे, और उत्तर प्रदेश हमारा पूरा राष्ट्रीय का सहयोग मुझे मिल गया। मैं आज हमारा बहुत ऊंचा कद हो गया। हम इनसे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को समर्थन देने के लिए यूपी से भी लोग आए हैं, पंजाब से हैं, और क्योंकि सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल है उसको हर हाल में कामयाब करना है और सफाई कर्मचारियों के हक हर हाल में अब उन्हें दिलवाकर ही दम लेंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।